विद्यार्थियों, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है रोल ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन में संगीत की भूमिका। किसी भी जाति या राष्ट्र की सभ्यता के जो मापक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दर्शन या तत्व ज्ञान का है। जो जाति आध्यात्म के चिंतन में प्रवीण होती है, जिसका तत्व ज्ञान बहुत अधिक होता है तथा गंभीर होता है, वही जाति संस्कृति के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दर्शन क्या है। भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। अतः दर्शन शब्द का जो मूल अर्थ है साक्षात अनुभव। प्राचीन काल से हम देखें कि उपनिषद आदि या कहीं अन्यत्र भी ये लिखा है कि आत्मा ही दर्शन व साक्षात्कार का विषय है। यह सिद्धांत जो है सब जगह सर्वसम्मत है। जैसा मैंने आपको बताया कि दर्शन को फिलॉसफी जो है, इसका अंग्रेजी नाम जो है फिलॉसफी दिया जाता है। प्लेटो जो है उनके अनुसार दर्शन शास्त्र का उद्गम ही आश्चर्य से है। तो दर्शन का सीधा जो संबंध देखने से संबंधित है, इसलिए कहा गया है दृश्येत अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। अब देखने योग्य वस्तु क्या है, इसी जिज्ञासा ने दर्शन को, या इसी जिज्ञासा से हम कहें कि दर्शन की उत्पत्ति मानी गई है। मनुष्य की जो है वो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना जो है वो मनुष्य का एक बहुत विशिष्ट गुण है, और यही गुण जो है उसे पशुओं से अलग करता है। अरस्तु ने भी मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। विवेक यानी बुद्धि की प्रधानता होने के कारण ही मानव विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। उसके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसकी बौद्धिकता उसे अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने को बाध्य करती है। अब वो प्रश्न होते हैं कि ये विश्व क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, और इसका क्या प्रयोजन है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, तो ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, और ईश्वर का स्वरूप है तो वो कैसा है, और उसके ईश्वर के होने के अस्तित्व मतलब उनके अस्तित्व का क्या प्रमाण है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ज्ञान का साधन क्या है। मतलब इस तरह के एक नहीं अनेकानेक जो है वो प्रश्न जो है मानव के मन में उठते रहते हैं, और दर्शन जो है वो इन प्रश्नों का युक्तिपूर्वक उत्तर देने का एक प्रयास है। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए ये होता है क्योंकि ये मनुष्य की जो जैसे बताया कि सबसे बड़ी जिज्ञास विशेषता है उसकी विवेक, बुद्धि, विचार शक्तियाँ। तो ये जीवन को विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने की क्षमता अथवा दर्शन उससे व्यवहारिक जीवन की अनुभूतियों से ये प्राप्त होती है, और अपनी इस शक्ति का वह हर समय, हर समस्या से, हर कार्य या अनुष्ठान में व्यक्ति जो है वो प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वो देखना बंद नहीं करता, नेत्र अगर बंद हो वह हर समय जागृत वस्तुओं का दर्शन करता रहता है, और यहाँ तक कि सोते समय भी स्वप्न देखता रहता है। बाह्य मतलब चक्षु अगर उसके क्रियारत ना हो तो भी वो अंतर चक्षु से का काम लेने लगता है। तो मानव जीवन जो है वो प्रगतिशील है।
और वह जीवन के लिए आदिकाल से नए नए तथ्यों को खोजता चला आ रहा है और वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है, उससे भी ज़्यादा उपयुक्त दूसरा लक्ष्य उसके सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता कि बस यहीं पर इसकी सीमा हो गई, इस तरह का नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब ये इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्नों का जो अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि दर्शन का विषय जो है वो कितना व्यापक है और गहन और महत्वपूर्ण है। और एक प्रकार से आप देखें तो संपूर्ण विश्व का दर्शन जो है, संपूर्ण विश्व जो है वो दर्शन का विषय है। ये सभी मतलब प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके समाधान के लिए मनुष्य जाति जो है तभी से तत्पर है जब से कि उसने सोचना प्रारंभ किया। अनादिकाल से व्यक्ति जो है वो मानव जो है इन प्रश्नों का उत्तर देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि इन प्रश्नों का जो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसका उत्तर जानना जो है वो एक मानवीय स्वभाव है। यही कारण है कि यह प्रश्न हमारे सामने नहीं उठता कि हम दार्शनिक बने या नहीं बने, क्योंकि दार्शनिक तो हम लोग होते ही हैं। इसलिए हक्सले का ये कथन बहुत उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि हम सबों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं बल्कि कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में संभव है। तो भारतीय दर्शन जो है इस प्रकार जो है भारतीय दर्शन जो है वो उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है व्यवहारिकता। भारत में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन का सृजन हुआ है। जब मानव ने देखा कि अपने दुखों से वो देखा कि उसने बहुत दुख है उसके चारों तरफ, अपने को उसने दुखों के आवरण से घिरा हुआ पाया, तो उसने पीड़ा और क्लेश से छुटकारा पाने के लिए कामना की। इस प्रकार दुखों से निवृत्ति के लिए उसने दर्शन को अपनाया। इसलिए प्रोफेसर हेरियाना का एक कथन ने कहा है कि पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के निमित्त हुआ था। दार्शनिक प्रयत्नों का मूल उद्देश्य था जीवन के दुखों का अंत ढूंढना और तात्विक प्रश्नों का प्रादुर्भाव इसी सिलसिले में हुआ। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए ही ना होकर मोक्षानुभूति के लिए हुई है। अतः भारत में दर्शन का अनुशीलन जो है वो मोक्ष के लिए किया गया है। अब मोक्ष की जो है वो प्राप्ति आत्मा के द्वारा मानी गई है। अच्छा, मोक्ष का अर्थ है दुखों से निवृत्ति यानी दुखों से छुटकारा। अब ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त दुखों का अभाव होता है। तो दुखाभाव अर्थात मोक्ष को परम लक्ष्य मानने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन जो है उसको मोक्ष दर्शन जो है कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मानव जाति अपनी जो है प्रगति के पथ के लिए पर अग्रसर होती है और यही अपनी जाति जो है अपनी सुख दुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। यही दर्शन की भी खोज है। और भारतीय दर्शन को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो पाणिनि के अनुसार ये बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं वो आस्तिक माने जाते हैं तथा जो ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।